Now I'm going to discuss with you distinction between administrative law and constitutional law. Ladies and gentlemen, Maitland states, constitutional law deals with the structure of a state, whereas administrative law deals with the functions of an executive organ of a state. Now, we are going to discuss with you distinction between administrative law and constitutional law. In this regard, we have many points of differences between administrative law and constitutional law. First of all, we are going to discuss a point of difference, that is as to definition. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन कुछ और कहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डेफिनेशन कुछ और कहती है. आइए दोनों डेफिनेशंस का मुआवजा करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन and determines the administrative powers and duties. कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन और तय करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलेट्स विद composition and powers of organs of a state and regulates the relation of various state organs to one another and to the private citizen. जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये डील करता है कि जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या है और सिविल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज क्या हैं और सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज के जुमरे में जो इंडिविजुअल का रिलेशनशिप जो स्टेट के साथ है वो क्या है. नाउ वी प्रोसीड ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, that is as to nature. My dear students, what is meant by the term nature? Nature is basically a point of difference, a point of characteristics which really makes distinctive one thing from the other. So, as to nature, administrative law is flexible, whereas constitutional law is rigid. यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है जो नई इमर्जिंग सिचुएशंस हैं उसमें एबिलिटी रखता है कि अपने आप को टेलर कर सके, वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज रिजिड. इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो इनफ्लेक्सिबल है और अपने आप को मोल्ड नहीं करता अकॉर्डिंग टू न्यू इमर्जिंग सिचुएशंस. नाउ वी प्रोसीड ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दैट इज एज टू स्कोप. व्हाट इज स्कोप? स्कोप मीन्स एक्सटेंट, रेंज और कैपेसिटी ऑफ समथिंग. तो स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद डिटेल्स, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो माइन्यूटस डिटेल्स में चला जाता है और देखता है कि किस तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ एग्जेक्टिव हैं या एग्जेक्टिव जो है वो किस तरह गवर्नमेंट करती है और किस तरह अपने आप को असर्ट करती है इन अ स्टेट. वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद फंडामेंटल्स एज इट इज ऑर्गेनिक लॉ ऑफ स्टेट. तो स्टेट के जिमन में ये बात की जा रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्टेट का ऑर्गेनिक और फंडामेंटल लॉ है. और स्कोप अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हम देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के बारे में बात करेगा, ये फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किए हैं, जो सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज गारंटी किए हैं सिटीजन्स को, उनके बारे में बात करेगा.
ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुतल्लिक बात करेगा और इसके अलावा ये ऑर्गन्स की जो पावर्स हैं उनके मुतल्लिक बात करेगा. मीनिंग देयर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ is the fundamental and natural law of a state that establishes institutions and apparatus of government.